गुरुवार को उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी के साथ हमला हुआ। उनके साथ 8 लोग जख्मी हुए। अभी यहाँ पर रामगढ़ के सुभाष चौक में पुतला दहन कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं। हम उनसे जानेंगे कि आखिर क्या है, इसके बारे में डिटेल ये बताएंगे ये लोग। जैसा कि यह सर्वविदित है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा समस्या इसकी जनसंख्या है। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन अपने सभी लोगों को जागरूक करते हुए जनसंख्या निरोधक कानून को संसद में पास हो उसके लिए प्रयासरत रहा है। उसको लेकर के पूरे यूपी में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के द्वारा जन जागरण चलाया जा रहा था। इस बीच में वहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा इनके और उनके गुर्गों के द्वारा वहाँ पर सपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा उनके जो काफिला था, उनका जो रथ था, उस पर हमला करने का काम किया गया है, जो कि एकदम निंदनीय है और बहुत ही शर्मनाक है। ये कोई राजनीतिक संस्था नहीं थी, उसके बावजूद इस तरह से कृत्य करना ये शोभा नहीं देता। जिसमें 8 लोग घायल हुए, जिसमें जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अध्यक्ष भी हैं। हम लोग इस रामगढ़ की धरती से उसका कठोर निंदा करते हैं और योगी सरकार जो वहाँ के मुख्यमंत्री, उनसे हमारा मांग होगा कि इन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई किया जाए, चिन्हित करके इन पर जो कानूनी कार्रवाई होती है आवश्यक किया जाए। धन्यवाद। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के शिवेंद्र प्रसाद सिंह जी हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर क्या हुआ है आज सुभाष चौक पर। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि हमारा आंदोलन एक कड़ी कानून जनसंख्या के मामले में, जनसंख्या नियंत्रण के मामले में एक कड़ी कानून को मांग के लेकर चल रही है। और इसी संदर्भ में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी अपने रथ यात्रा के द्वारा जन जागरण यात्रा पर थे और उसी दौरान उनके रथ यात्रा पर यूपी में समाजवादी पार्टी के गुंडे उन पर जानलेवा हमला किया है। उसके फलस्वरूप कल भी हम लोग विरोध जताए थे और आज उनका पुतला जलाकर हम लोग विरोध जता रहे हैं और साथ ही हिंदुओं को जागृत कर रहे हैं कि अब भी जागो, वरना बहुत देर हो चुके हैं। धन्यवाद। हमारे बीच में महेंद्र दुबे जी हैं, ये भी जनसंख्या फाउंडेशन से कार्यकर्ता के रूप में यहाँ पर हैं। हम इनसे भी जानेंगे कि आखिर क्या मामला है। आज जो ये शर्मनाक घटना हुई, ये अत्यंत निंदनीय है। जिस तरह से जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पर जो समाजवादी पार्टी के गुर्गों के द्वारा जो हमला हुआ, ये इसकी हम घोर निंदा करते हैं और माननीय मोदी जी से और माननीय योगी जी से हम ये निवेदन करना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को, ऐसे तथ्यों को जो समाज में इस तरह का घटनाक्रम करते हैं, किसी के इशारे पर कार्य करते हैं, ये बहुत ही निंदनीय है। इसकी हम घोर निंदा करते हैं। जनसंख्या समाधान फाउंडेशन रामगढ़ जिला की महिला विंग की अध्यक्ष अर्चना महतो जी हैं, इनसे भी जानेंगे कि इनका क्या इस पर कहना है और सपा के गुंडों पर इनके क्या विचार हैं। मैं कहना चाहती हूँ कि सबसे पहले तो मैं ये जो कांड हुआ है यूपी में जनसंख्या फाउंडेशन के रथ पे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी जी पे पथराव हुआ है, सर फोड़ दिया गया है, पैर तोड़ दिया गया है, ये बहुत ही बुरी घटना है। मैं इसके कड़ा विरोध करती हूँ, निंदा करती हूँ और मैं यूपी सरकार योगी जी से कहना चाहती हूँ कि ऐसे लोगों को चुन कर, खासकर अखिलेश यादव जो हैं, उनको चुन कर सिर्फ झाड़ू डंडों से, बेलनों से ही पिटाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनके घर पे बुलडोजर जेसीबी चला के उन्हें ध्वस्त कर देना चाहिए, क्योंकि ये लोग ही आने वाले समय में हमारे हिंदुत्व के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होंगे। तो मैं आग्रह करूंगी मोदी जी से, योगी जी से कि ऐसे लोगों को चुन कर आप कड़ी सजा दें और उनका रास्ता उनको साफ करें ताकि हमारा हिंदुत्व बचा रहे। जिला संगठन मंत्री महिला विंग की अनामिका श्रीवास्तव जी, इनके भी विचार जानेंगे, इस पर क्या कहना है इनका। जैसे कि कल अनिल चौधरी जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पे जिहादियों की तरह जो पथराव किया गया है, ये पथराव पहले कश्मीर में होता था, जिहादी लोग करते थे और अब देखते देखते ये पूरे भारत में फैलते जा रहा है। पथराव की जो नीति है उनकी, तो इसका जो है कड़ा विरोध होना चाहिए। योगी जी से हम लोग ये मांग करते हैं कि जिन्होंने ये किया है उनके घर को बुलडोजर से तोड़ दिया जाए और उन्हें जो कड़ी से कड़ी सज़ा हो सकती है वो दिया जाए। उन्हें इतनी बड़ी सज़ा मिले कि उनके आने वाली पुश्तें भी उन्हें याद रख सकें, ऐसा कहना है यहाँ के लोगों का।
और भी कई लोग हैं, हम इनसे जानेंगे। हमारे बीच में छोटू वर्मा जी हैं जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के प्रदेश के सचिव का दायित्व निर्वाह कर रहे हैं। हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या कहना है। जय श्री राम। ये बहुत दुखी घटना है जो अनिल चौधरी जी पे हमला हुआ है, और वो कोई जाति समुदाय के लिए वो रथ यात्रा नहीं निकला था, देश प्रति निकला था। और देश में 4 बीवी 40 बच्चा ये हम होने नहीं देंगे, इसका वो प्रचार और प्रसार कर रहे थे। और वो योगी सरकार से मांग करते हैं जो उन पे हमला किया है, अगर उसको कड़ी कार्रवाई नहीं किया जाएगा तो आने वाले दिन में हम लोगों ने उसे रामगढ़ जिला में उसकी पार्टी का झंडा पुतला और उनको भी जो भी कार्यकर्ता है उसको भी कुटाई किया जाएगा। ये भी मैं वादा करता हूँ आपसे। पप्पू यादव जी हैं, पप्पू यादव जी से जानेंगे। ये हिंदुओं के बात को, उनकी आवाज़ को बहुत मुखरता से उठाते हैं, और इनका इस विषय पर क्या कहना है कि आखिरकार सपाइयों का जो गुंडा राज है ये कैसे समाप्त होगा। जैसे कि जनसंख्या आज पूरे वर्ल्ड के लिए, हिंदुस्तान के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन चुकी है, और इसका जनसंख्या कितना हानिकारक है इसका ताज़ा उदाहरण अभी कोरोना महामारी में मिला कि लोगों को मतलब जो भी हमारे पास सुविधा था, मेडिकल सुविधा, वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गए थे, या वर्ल्ड में बड़े बड़े देशों का ध्वस्त हो गए थे। तो जनसंख्या कितनी बड़ी समस्या है इसका अंदाज़ा आप इसी से लगा सकते हैं कि ये हिंदुस्तान में प्रत्येक दिन 75,000 बच्चों का जन्म होता है। अब सरकार भाजपा की रहे, कांग्रेस की रहे या किसी पार्टी की रहे, वो 75,000 बच्चों के लिए प्रत्येक दिन आवास का व्यवस्था नहीं कर सकता है, उसके शिक्षा व्यवस्था नहीं कर सकता, चिकित्सा व्यवस्था नहीं कर सकता। तो ये बहुत बड़ी समस्या है, और इसी को लेकर जन जागरूकता के लिए एक जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के बैनर से एक रथ यात्रा निकाली गई जागरूकता के लिए। पूरे इंडिया में हर जिला में जाना था घूम घूम के। तो जब ये रथ यात्रा उत्तर प्रदेश आई तो पता नहीं इसे मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र अखिलेश यादव को क्या दिक्कत हुआ कि उनके गुंडों के द्वारा उन पर हमला किया गया। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के अनिल चौधरी जी हैं, उन पर जानलेवा हमला हुआ, उसे जान से मारने का प्रयास किया गया। अगर अखिलेश यादव जी को लगता है कि नहीं जनसंख्या और बढ़ना चाहिए, लोग 25, 30, 40, 50 बच्चा पैदा करना चाहिए, तो उस पर भी उनका एक बयान आना चाहिए। एक लोगों को कम से कम अपने कार्यकर्ता को बोलना चाहिए कम से कम तुम लोग 50-50 बच्चा पैदा करो, ताकि लोगों को उनकी मानसिकता क्या है वो कम से कम लोगों के सामने आए, समाज के सामने आए कि उनकी सोच क्या है। इस तरह की जो घटना घटी है पप्पू जी, इस घटना से तो ये पता चली गया कि इनकी मानसिकता क्या है ना। और अब अगर ये यही मानसिकता अगर देश पर हावी होता गया तो इस देश का क्या होगा, इस देश का क्या होगा। अगर आज भी कहा भी जाता है कि जनसंख्या कानून अगर लागू हो जाता है तो इसका असर अगले 15 वर्षों में देखा जाएगा, और अगर लागू होने में जितना भी देर होगा उतना अधिक नुकसान होगा। देखिए, कोई भी आंदोलन चलता है, जैसे कि कहते हैं न, पुराने ज़माने में जब ऋषि मुनि लोग तपस्या करते थे तो उस तपस्या को नष्ट करने के लिए असुर लोग उस पर हड्डी फेंक दिया करते थे। तो ये भी अनिल चौधरी जी रथ यात्रा के माध्यम से एक तपस्या का रूप लेके निकले हैं, लोगों को समझाने के लिए। इतने बड़े देश में जहाँ पर विभिन्न जाति के लोग, विभिन्न धर्म के लोग, सभी को समझाते हुए निकले हैं, तो ये भी एक तपस्या है। अब असुर रूपी जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता है वो बिन डालने का प्रयास कर रहे हैं। तो जिस तरह सूर्य शक्ति का त्रेता युग में नष्ट हुआ था, द्वापर युग में नष्ट हुआ था, तो इनका भी अंत निश्चित है, और ऐसे लोग हिंदुस्तान में टिक नहीं चल सकते हैं।